भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयोमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। 41वां श्लोक है। जी प्रभु जी। तम नारदः प्रियतमो रिक्त आदानाम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। तम नारदः प्रियतमो रिक्त आदानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। मेरे साथ पढ़िए। तम नारदः प्रियतमो तम प्रियतमो रिक्त आदानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्नेन दमेन च। शब्दार्थ है तम, उसको, नारदः, नारद मुनि, प्रियतमः, अत्यंत प्रिय, रिक्त आदानम, रिक्त आदानम, उत्तराधिकारी पुत्रों का, अनुव्रत, अत्यंत आज्ञाकारी, शुश्रूषमाणः, सदैव सेवा के लिए उद्यत, शीलेना, सदाचरण से, प्रश्नेन, विनयशीलता से, दमेन, इंद्रिय संयम से, च भी। कितने अच्छे गुण। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद, उनके बहुत ज्ञानी भी थे ना नारद, परम भक्त थे भगवान के। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा मैंने देखा है। जब मैं छोटा था तो बड़ों का सम्मान ऐसे होता था, संयम से, विनय से, सौम्यता से आज्ञा का पालन होता था। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे हिसाब से 39 श्लोक हुआ था कल। 40 हो गया था, मतलब 40 हो गया था। तो ये मैंने देखा है। और लेकिन एक चीज थी, तब जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ों से डर बहुत लगता था। वो डर नहीं होना चाहिए था। ये आत्मसंयम, संयम से और विनयशीलता से और सौम्यता से बड़ों का आज्ञा पालन होना चाहिए। तो ये नारद करते थे ऐसा, किससे? अपने पिता ब्रह्मा से, क्योंकि नारद ब्रह्मा
के पुत्र हैं, उनसे पैदा हुए, हम तो उनके नाते पोते हैं क्योंकि हम ब्रह्मा जी के संतानों के संतानों के संतान हैं। तो ब्रह्मा जी हमारे पितामह हो गए। मेरे साथ पढ़िए, ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में ब्रह्मा के पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, अत्यंत संयम, विनय विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। सौम्यता से पालन करते हैं। तो ऐसा पुत्र पिता को हमेशा सर्वप्रिय होगा ही होगा। 42वां श्लोक है, माया विविदिशन् विष्णो मायेश अस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। मायां विविदिशन् विष्णो मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। मेरे साथ पढ़िए, मायां विविदिशन् विष्णो मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। माया शक्तियां, विविदिशन् जानने की इच्छा से, विष्णु भगवान की, माया ईशस्य, वो मायेशस्य है ना, माया ईशस्य है तो संधि होकर के मायेशस्य हो जाता। माया ईशस्य समस्त शक्तियों के स्वामी का, महामुनि ही ऋषि, महाभागवतः भगवान का उत्कृष्ट भक्त, राजन हे राजा, पितरम अपने पिता को, पर्यतोषयत् अत्यंत प्रसन्न किया। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया। कौन कह रहे हैं ये? हे राजन, ये बात कौन कह रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी। बिल्कुल, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। जी। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। देखिए, नारद पुत्र तो हैं और ब्रह्मा उनके गुरु भी हैं। उन्हें जो दीक्षा दी है ब्रह्मा ने दी है, किसको? नारद को। तो विनम्र, आपने सुना, संयम, विनम्र, सौम्यता से उनसे व्यवहार है। तो क्या लिखा था भगवत गीता में, क्या पढ़ा था हमने? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो जो गुरु है आपका, जिससे आप प्रश्न पूछते हैं, उसको सबसे पहले उसकी सेवा करिए, उनको खुश करिए, उनको लगे कि आप जानने के बहुत इच्छुक हैं और आप जानने के लायक भी हैं। अगर आप धूर्त हैं तो नहीं बताएंगे आप, अगर आप सौम्य हैं, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं वास्तविक हृदय से, तो आपको बताएंगे। तो वो श्लोक बताया गया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो आप गुरु की सेवा करें, उनको खुश करें विनम्र भाव से, फिर उनको पूछें कि आपको क्या नहीं समझ आता है। तो ब्रह्मा का हक है पूछने का, वो बहुत सौम्य है। सॉरी, नारद का ब्रह्मा से पूछने का हक बनता है, क्योंकि वो अपने पिता के बहुत आज्ञाकारी पुत्र हैं, सौम्य हैं, विनय हैं, विनयता से बात करते हैं, पिता का के सामने बहुत संयम से बात करते हैं। तो अब वो जानने के इच्छुक हैं, इच्छा प्रकट की, मैं जानना चाहता हूं विष्णु के बारे में। क्यों? ब्रह्मा जी से। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का साक्षात्कार हो चुका है उनके सामने, भगवान के सामने, उनके बारे में जानना चाहते हैं नारद। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे पल्लवी कृष्णा। माता जी, एक मिनट, आ गई है पल्लवी माता जी को मैं पोस्ट बढ़ा दूं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक है, यथा दक्ष, नारद तथा सनक आदि के जनक है। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों, कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड तथा सनक सनातन आदि ने ज्ञान कांड के उत्तराधिकार में प्राप्त किया। ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया, किंतु इन सब में नारद को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवा सन्नद्धता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है। नारद मुनियों में से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ है। नारद भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु है। वे प्रहलाद, ध्रुव, व्यास से लेकर वन पशुओं के हंता, किरात तक के गुरु है। उनका एकमात्र कार्य हर एक को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख करना है। इसीलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र है, और नारद का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिक जानने के इच्छुक रहते हैं, जैसा कि भगवद गीता 10वां अध्याय 9वां श्लोक में कहा गया है, मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। परमेश्वर अनंत है और उनकी शक्तियां भी असीम है, उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण अन्यों की उपेक्षा अधिक जानते हैं। यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में, जो नारद से व्यास और व्यास से सुखदेव आदि से आगे चली आ रही है, गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो ये है, ये नारद जानना चाह रहे ब्रह्मा जी से विष्णु के बारे में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सभी हैं, उनमें 2-3 बड़ी अच्छी चीज बताई है, ये कि उनके ब्रह्मा जी के तो सारे पुत्र थे, ऐसे विख्यात पुत्रों के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक हैं। जैसे दक्ष है, नारद तथा सनकादिक के जनक हैं। दक्ष को क्या कर्म कांड का, ये वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों में
जो वेदों में क्या है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। उपासना कांड भक्ति की ओर आती है। उपासना कांड में ही भक्ति आता है, जो सामवेद में ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है। तो कर्म कांड हमने भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह समझाया था। ज्यादातर हमारे भौतिक जगत में कर्म कांड होता है, क्योंकि हम देवी देवताओं की पूजा करके अपने इंद्र तृप्ति के लिए मांगते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां मांगते रहते हैं। कर्म कांड में दूसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान कांड शुष्क ज्ञान हमको खुश नहीं कर सकता। ज्ञान कांड बहुत अच्छी बात है, ज्ञान होना, कि उसमें जिससे आपको ज्ञान हो जाए। जैसे भगवत गीता में तो हमारा भक्ति योग और पीछे बाद में ज्ञान की बात आती है, तो आखिरी के 6 अध्याय जो हैं वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग में आपको पूरा ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान कैसा है, जो आपको भक्ति की तरफ ले जाता है सारा भक्ति में। भगवत गीता पूरी भक्ति के ऊपर है। तो यहाँ पर जो ज्ञान कांड है, जरूरी नहीं है वो भक्ति में जाए, लेकिन उनको ज्ञान है, उससे वो बहुत जबरदस्त दार्शनिक बन जाते हैं। अगर कोई चीज का इंटरप्रिटेशन, उनको टीका कहो, एकदम करने लग जाएंगे बिना भक्ति के। हमें क्या है, भक्ति नहीं छोड़नी। हमारा ज्ञान कम भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्ति हमारी बिल्कुल प्रगाढ़ होनी चाहिए। ये बहुत चीज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये 3 कांड इसमें आते हैं। तो देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड, सनक आदि ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। पिता से ये मांगा, किसने भी ये, किसने ये, किसी को हिसाब से उन्होंने दिया भी। दक्ष जो है वो कर्म कांड वाले थे। दक्ष आप जानते हैं, दक्ष शिव जी के ससुर थे और सती के पिता थे। वो आपने कहानी पढ़ी है। दक्ष ने काफी बहुत योग किया है। दक्ष ने, जब ब्रह्मा जी को शिष्य चाहिए थी, दक्ष ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका था। हजारों पुत्रों को पैदा किया उन्होंने उस समय। पुत्रियां भी थी, ऐसा नहीं, पर पुत्र भी काफी पैदा हुए थे उनके। किंतु इन सब में नारद को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवा सन्नद्धता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है। तो नारद आप जानते हैं मुनि में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे बड़े बड़े भक्तों के गुरु रह चुके हैं। प्रहलाद के गुरु हैं, ध्रुव के गुरु हैं, व्यास देव के गुरु हैं। व्यास के गुरु हो गए, और आपको क्या चाहिए उससे बड़ा। और वो दक्ष के 1000 पुत्रों के भी गुरु थे। दक्ष ने अपने 1000 पुत्रों को भेजा, जाओ तुम तीर्थों का ये करके आओ, क्योंकि पिता का कर्तव्य है बच्चों को अच्छा ज्ञान हो जाए, तब वो गृहस्थ में जाए। तीर्थ करके आओ, उसके बाद फिर गृहस्थ में जाओगे। नारद बीच में मिले, कहाँ पागल हो, क्या कर रहे हो, भक्ति करो, भक्ति करो, भौतिक जगत में क्या करोगे। तो दक्ष बहुत नाराज हुए नारद से, और दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि तुम एक जगह पर नहीं टिक पाओगे कभी करके, ऐसा कहा जाता है। ये आपसे मैंने कहा था भगवत गीता के 10वें अध्याय के 4 श्लोक, चतुश्लोकी कह सकते हैं हम, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं वो 4 श्लोक भगवत गीता का सार के रूप में है। 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11। जो 8वां श्लोक है ना, आपको याद होगा, अहम सर्वस्य प्रभो। और ये 9वां श्लोक आया है,
मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कह रहे हैं अपने भक्तों के बारे में, वो मेरे बारे में बात करते रहते हैं और खुश रहते हैं। भक्त लोग, जो भगवान का भक्त है, ग्राम्य कथा में कभी खुश नहीं होता, भगवत कथा में, कृष्ण कथा में खुश होता है। कृष्ण की कथा होगी तो सुनेगा, बात करेगा उनके बारे में, तो ये तुष्यन्ति च रमन्ति च, खुश रहते हैं। 43वां श्लोक है, तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः प्रप्रच्छ भवान् यन् मानुप्रच्छति तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं। प्रपितामहं कहते हैं दादा के ऊपर। देवर्षिः परिप्रच्छ भवान् यन् अनुप्रच्छति। मेरे साथ पढ़िए, तुष्टम निशाम्य पितरम तुष्टं पितरं लोकानां प्रपितामहं लोकानां देवर्षिः परिप्रच्छ भवान् यन् अनुप्रच्छति। शब्दार्थ है तुष्टम, प्रसन्न, निशाम्य, देखकर, पितरम, पिता को, लोकानां, संपूर्ण ब्रह्मांड का, प्रपितामह, परदादा। देवर्षि नारद ऋषि ने परिप्रच्छ पूछा, भगवान तुम यत जो माम से अनुप्रच्छति पूछ रहे हो। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा कि अगर खुश हो जाए, गुरु खुश हो जाए, तो उससे आप विनम्र भाव से पूछ सकते हैं। यह श्लोक मैंने जो पढ़ा था भगवद गीता का। मेरे साथ पढ़िए, जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा। तात्पर्य। हरे कृष्णा लवली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। सुशील प्रभुपाद जी की जय। सुशील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, किसी सिद्ध महात्मा से आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान को समझने की विधि पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसी नहीं है। आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के एवज में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, ना ही वह बिना अधिकार की शिक्षा दे सकता है। भगवत गीता के 34 श्लोक में मैं दिव्य ज्ञान को समझाने की विधि का निर्देश इस प्रकार है, तदति प्रणिपतेन परिप्रेषणेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी सन नरस्तव दर्शिनः। अर्जुन को सलाह दी गई कि वह किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण, प्रश्न तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करें। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना डॉलरों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल व्याकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों की घोषणा है, श्वेताश्वर उपनिषद के 6 के 23वें श्लोक में है, यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्येति कथिता हर्थाः प्रकर्षन्ते महात्मना।
जिसकी अडिग भक्ति भगवान तथा गुरु में होती है, उसके लिए ही दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत है। आज जो शिष्य है वह आगे चलकर गुरु बनेगा, और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता, तब तक वह प्रमाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी ने भगवान से शिष्य रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और इसे अपने प्रिय शिष्य नारद को प्रदान किया। इसी प्रकार नारद ने गुरु के रूप में ये ज्ञान व्यास को हस्तांतरित किया, और आगे भी ऐसा ही हुआ। अतः तथाकथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा नारद अथवा नारद तथा व्यास के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा नारद का संबंध एक वास्तविकता यानी सत्य थी, किंतु ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध तथाकथित औपचारिकता है। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि नारद न केवल शिष्ट विनीत तथा आज्ञाकारी थे, वरन वह आत्म संयमी भी थे। जो आत्म संयमी नहीं है, वह विशेष रूप से कामी जीवन में वह ना तो शिष्य बन सकता है न गुरु। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीव, मन, उदर तथा काम इंद्रियों में संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपयुक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, वह गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना ना तो कोई शिष्य बन सकता है न गुरु। इंद्रिय संयम के बिना तथाकथित गुरु निश्चय ही वचन यानी ठग है, और इसका शिष्य वंचित है। हमें इस लोक के अनुभव की तरह ब्रह्मा जी को मृत प्रपितामह नहीं समझना चाहिए। वे सबसे बड़े प्रपितामह हैं, और अब भी जीवित है। नारद भी जीवित है। भगवद गीता में ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख है। ये शूद्र पृथ्वीलोकवासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। इससे एक चीज आपको समझना होगा कि जो श्लोक पढ़ा आपने, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। क्यों? गुरु को बनाने से पहले आपको बहुत सावधान होना है, क्योंकि गुरु कैसा होना चाहिए? जिसको क्या बोला है? ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जिसको तत्व ज्ञान हुआ है। नारद जी को था। नारद जी ने तो भगवान को बात किया। भगवान ने नारद को कहा, डर मत, सब कुछ तेरे लिए मैंने किया है, तू जैसे सोचेगा वैसे ही तेरे को बुद्धि आ जाएगी करने के लिए। बहुत कठिन काम था नारद जी के लिए। और आपने भी देखा नारद कितने तकलीफ में रहे, क्या क्या चीज हुआ उनके साथ। बाद में तो भगवान अंतर्धान हो गए, समझा करके सब कुछ तैयार है। जैसे कहते हैं ना, आप नहा धो के आए और आपको कहा कि किचन में सब कुछ काट के सब तैयार कर रखा है, आपने खाली डाल के उसको डाल देना है, पकाना है गैस में रख कर। ऐसा समझिए आप। ऐसा ब्रह्मा जी के लिए किया भगवान ने। फिर भी उसमें भी तकलीफ होती है। जिसको नया है, तो अगर आपने सब्जी काट के रखी है तो सब उसमें आपका छौंक डालना है, मसाले डालने, सब्जी डालनी, कैसे होगा ये काम? ब्रह्मा जी के लिए बहुत कठिन काम था, बहुत कठिन काम। सृष्टि करना कोई मजाक, छोटा मोटा खेल नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी को तपस्या से ज्ञान हो गया। भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने तत्व दर्शन, भगवान को देखा है कैसे तपस्या करके। इसलिए ऐसा गुरु अपने शिष्य को बता सकता है, तपस्या कर, अपने में विनम्रता लाओ, अपने में काम हटाओ, क्रोध हटाओ, ये कह सकता है, क्योंकि उन्होंने किया है। ये बात है। यही चीज प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने सब चीज ये करते हुए, तो जो प्रभुपाद के शिष्य रहे, जिनसे हम लोग दीक्षा लेते हैं, उन्होंने सब कुछ देखा प्रभुपाद के साथ, सब कुछ। बल्कि उन्होंने इतना देखा है कि प्रभुपाद जब बहुत ही तकलीफ में थे, फाइनेंशियली पैसा नहीं था, तो इन लोगों ने, इन शिष्यों ने प्रभुपाद को मदद किया कि कैसे
ये मूवमेंट कैसे बढ़े, कैसे भगवान के का प्रचार हो, कैसे भगवान के उपदेशों का प्रचार हो, उसके लिए इन लोगों ने बलिदान दिया है। जो उनके शिष्य हैं, घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, और शुरू में नौकरी भी नहीं छोड़ी। प्रभुपाद ने कहा नौकरी अभी मत छोड़ो, वो छोड़ के आ गए, कहा नहीं नहीं अभी मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, पैसा भी तो चाहिए। 2-4 लड़के तो हो गए, पैसा नहीं था। प्रभुपाद ने कहा थोड़ी देर रुको, नौकरी छोड़ोगे, थोड़ी देर रुको, अभी थोड़ा थोड़ा इसको इस्टेब्लिश होने दो। ये इन लोगों ने ये वो दिन देखा है इन लोगों। तो ये जो उनके शिष्य हैं, सब कुछ देखा है, और सब कुछ इनको बहुत तकलीफ हुई कि उन्होंने कहा गुरुदेव इतना स्ट्रिक्ट मत होइए। प्रभुपाद ने कहा अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तो जैसे उन्होंने कहा ना कि खान पान में भी हो गया। अब आप अगर इंडिया में किसी को कहते हैं कि आप नॉन वेज नहीं खाना, समझ आता है सबको। आप कहेंगे लहसुन प्याज वाला नहीं चाहिए, समझ आता है। वहां तो इस चीज का कोई समझ ही नहीं है। वहां प्रभुपाद ने तब उन लोगों ने कहा है बहुत ही टफ हो गया है, इसको थोड़ा रिलैक्स कर दो। प्रभुपाद ने कहा रिलैक्स करने से चलेगा नहीं, ये स्ट्रिक्टली होना है। ऐसे इन लोगों ने वो देखा है। तो ये चीज, तो इसलिए ज्ञानिनः तत्त्व दर्शनः, गुरु ऐसा होना चाहिए जो आप जिसने भगवत दर्शन किया, जो भगवत धाम जाने वाला हो, वहां का वीजा जिसको मिल चुका हो, ऐसा गुरु आपको, क्योंकि उसने तपस्या की है, वो आपसे तपस्या करवाएगा। ये 44वां श्लोक है। तस्मा इदं भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। मेरे साथ पढ़िए, तस्मा इदं भागवतम भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। शब्दार्थ है तस्मै, तत्पश्चात, इदम यह, भागवतम भगवान की महिमा अथवा भगवत ज्ञान, पुराणम उपवेद, 10 लक्षणम 10 विशेषताएं, प्रोक्तम वर्णित, भगवता भगवान द्वारा, प्राह कहा, प्रीतः संतुष्ट होकर, पुत्राय पुत्र से, भूतकृत ब्रह्मांड के सृष्टा। अनुवाद है, तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। भागवत पुराण, ये 10 लक्षण आएंगे आगे वाले में। मेरे साथ पढ़िए, तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। पढ़िए तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, यद्यपि मद्भक्त भागवत का उपदेश 4 श्लोकों में किया गया था, किंतु वह 10 श्लोकों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों से में पहले यह बताया गया है कि श्री भगवान का अस्तित्व सृजन के पूर्व से भी था। अतः श्री मद्भागवत का शुभारंभ वेदांत की सुक्ति जन्म से होता है। यद्यपि जन्म से शुभारंभ है, तो बीप की जिन 4 श्लोकों से ये वर्णित है,
और इनमें कहा गया है कि श्री भगवान सृष्टि से लेकर भागवत तक प्रत्येक वस्तु के मूल हैं। उसमें दक्ष लक्षणों की व्याख्या स्वाभाविक रूप से की जाती है। मनुष्य को अनुचित व्याख्या करके ये भूल नहीं करनी चाहिए कि फिर भगवान केवल 4 श्लोकों के कहे थे, अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ है। इन 10 श्लोकों के केवल समुचित व्याख्या के लिए ना जाने कितने ही श्लोकों की व्याख्या होगी। जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, ब्रह्मा ने श्री नारद मुनि को पहले ही ये सलाह दी थी कि उन्होंने जो श्लोक दिए हैं उसका वे विस्तार करें। श्री चैतन्य प्रभु ने श्री रूप गोस्वामी का संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य श्री रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तारित किया, जिसके पश्चात इसी विषय का श्री जीव गोस्वामी ने और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार किया। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवत ना कोई साधारण उपन्यास है, ना ही संसारिक साहित्य है। इसकी शक्ति अपार है, इसे अपने बुद्धि के अनुसार जितना चाहे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे विस्तार में श्रीमद् भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत श्री भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे श्री भगवान अनंत से सूक्ष्म तथा अनंत आकाश से विस्तृत है, श्रीमद् भागवत की शक्ति ऐसी ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसा कहा गया है, श्रीमद् भागवत इतना महान ग्रंथ है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि चतुश्लोकी कहा कि ये सार है तो औरों का कोई मतलब नहीं है। पूरे हर शब्द का मतलब है भागवतम में, हर शब्द भागवतम में अमृत की तरह है। 45वां श्लोक है, नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। मेरे साथ पढ़िए, नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। शब्दार्थ है, नारद मुनि ने प्राह उपदेश दिया, मुनि को सरस्वती नदी के तट पर, नृप हे राजन, ध्यायते ध्यान मग्न, ब्रह्म परम सत्य, परमम परमेश्वर, व्यासाय श्रील व्यासदेव के लिए, अमित अपार तेज से शक्तिमान को। हे राजन, उसी परंपरा में जैसे ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया, तो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य,
श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में श्री नारद मुनि ने श्री व्यासदेव को निम्नलिखित उपदेश दिया है। अथो महाभाग भवान अष्टोदक शुचित्वा सत्यरतो ध्रुवत उद्यक्रमस्याखिलम्ब पंद मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। हे महाभाग्यशाली पवित्र विद्वान, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अमोघ दृष्टि से परम सत्य को स्थित हो। उन्हें तुम्हें श्री भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने को कहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन भक्ति योग होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने का कष्ट नहीं उठाते हैं। तो वे जैसा यह इंगित किया गया है, परम ब्रह्म परमम का ध्यान करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार निराकार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है और अधिक प्रगति करने से परमात्मा का प्राकट्य होता है और अधिक आगे बढ़ने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार स्थिर हो जाता है। श्री नारद मुनि शील व्यासदेव के गुरु होने के नाते शील व्यासदेव की स्थिति से अच्छी तरह अवगत थे, अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि शील व्यासदेव श्री भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित है। श्री नारद मुनि ने श्री भगवान को की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया है। निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, किंतु श्री भगवान के व्यक्तित्व की लीलाएं अनेक है और ये सारी लीलाएं दिव्य होती हैं तथा इनमें भौतिक गुणों का स्पष्ट नहीं होता है। यदि परम ब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती है तो नारद मुनि ने कभी भी शील व्यासदेव को उनका ध्यान करने का उपदेश न दिया होता। परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ है, तो उससे भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10-12 श्लोक क्रमांक 12-13। परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य में आदिदेव आहु स्वाहा मृषय सर्व देवार्षि नारद तस्त सितो देवलो व्यास स्वयं चेव प्रविशी में। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के अपने साक्षात्कार के आधार पर श्रीमद् भगवत गीता के उद्देश्य का सार संक्षेप में प्रस्तुत कहा। हे प्रभु, आप परम ब्रह्म परम धाम ज्ञानमय तथा आनंदमय सनातन रूप वाले आदि पुरुष हैं। नारद असित देवल व्यास आदि सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जब श्री व्यासदेव ने अपना मन ध्यान में स्थिर किया तो उन्होंने भक्ति योग की समाधि में ऐसा किया और परम पुरुष का पार्श्वभूमि में माया सहित साक्षात दर्शन किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्री भगवान की माया भी एक प्रतिनिधि है, क्योंकि माया का श्री भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता, बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं होता, किंतु माया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकती है, यह उनसे दूर अपाश्रयम खड़ी रहती है। अतः ध्यान की सिद्धि श्री भगवान की दिव्य लीलाओं सहित श्री भगवान का साक्षात्कार बोध कराना है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यानकर्ता के लिए कष्टकारक कार्य होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 12 श्लोक 5 में कहा गया है। क्लेशो अधिकतर तेषां अव्यक्ता समचेतसाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण। 46वां श्लोक है। यदुताहं त्वया पृष्णो वैराजात् पुरुषादिदं यथा आसीत् तद उपाख्यास्ते प्रश्न अन्यन्याश्च कृष्णशः। यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथा आसीत् तद उपाख्यास्ते प्रश्न अन्यन्याश्च
कृष्ण शाह, मेरे साथ पढ़िए। यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदम् यथा आसीत् तद् तदुपाख्यास्ते प्रश्नान् अन्यान् नश्च कृत्स्नशः। यत् जो उत है अहम मैं वया तुम्हारे द्वारा पृष्ठ पूछा जाकर वैराजात विराट रूप पुरुषार्थ भगवान से इदम यह जगत यथा जिस प्रकार आसीत था तत् वह उपाख्यास्ते मैं कहूंगा प्रश्नान समस्त प्रश्न अन्यान अन्य च भी कृष्ण कृष्ण शाह विस्तार से। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से इस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो आगे आएगा तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, यह महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। अतः सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सब का उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया गया है। ये उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं। जैसा कि परम वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये प्रश्न जो पूछे थे परीक्षित महाराज ने, तो क्या किया रूप गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ने कि जो भगवान और नारद के बीच की बात है वो भी सुना दी। सुन लो सीधे डायरेक्ट, मेरे से क्या पूछते हो, सुन लो जो तुम पूछ रहे थे। बहुत सवाल परीक्षित महाराज ने इतने बौछार कर देते सवालों की, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि मैत्रेय और विदुर के बीच की बात सुना दी। जो भगवान नारद ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा भगवान से कहते हैं, वो सारा चीज सुना दिया। तो सारे प्रश्न जो आपके थे वो हो गए। फिर इन्होंने कहा कि भगवान ने विराट रूप में आकर के सृष्टि कैसे की ब्रह्मांड की, वो कह रहे हैं उसको मैं बताता हूँ बाद में। ये 4 श्लोकों के चतुश्लोकी की व्याख्या करूंगा, उसमें मैं वो उत्तर भी दे दूंगा। ऐसे करके बता रहे हैं।
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।